नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। एक ही चरण में मतदान हो सकता है। खबर है कि चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उसी में चुनाव तारीखों का भी ऐलान होगा। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मंगलवार को चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। उसी कड़ी में अब दोपहर 2 बजे बड़ा ऐलान होने जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली चुनाव में 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस। नेपाल में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूएसजीएस अर्थक्वेक्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 6:30 बजे IST पर महसूस किए गए इन भूकंप के झटकों की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई है। भारत के बिहार, बंगाल और असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि नेपाल में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग भूकंप के आने के बाद घरों से निकलकर बाहर खुले में खड़े नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़े IED ब्लास्ट को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया है और इसमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों को एक गाड़ी लेकर जा रही थी जिसे नक्सलियों ने IED विस्फोट कर उड़ा दिया। हमले में 8 DRG जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। वहीं नक्सलियों के हमले के बाद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं। सुबह से शाम तक चलने वाली शीतलहर और कोहरे के असर ने लोगों की कपकपी छुटा दी है। घर में मोटी रजाई और बाहर अलाव ही थोड़ी राहत पहुंचा पा रहे हैं। दिल्ली में तो नए साल की पहली तेज बारिश भी होने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं UP, MP, राजस्थान और बिहार में भी ठंड अपने चरम पर है। खनौरी बॉर्डर पर 43 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोमवार मध्य रात्रि दौरान अचानक ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हालत बिगड़ गई। मौके पर तैनात डॉक्टरों की टीम ने उनको हाथों और पैरों की मालिश व मूवमेंट करनी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नॉर्मल हुई। बताया जा रहा है कि उनका BP 80 से 56 हो गया था, जिसके नॉर्मल होने के बाद BP में कुछ बढ़ोतरी हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद किसानों द्वारा सतनाम वाहेगुरु का जाप शुरू किया गया। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इनमें पूर्व पुलिस प्रमुख और सेना की जनरल भी शामिल हैं। इन सभी पर कथित जबरन गुमशुदाई के मामलों में भूमिका निभाने का आरोप है। ये दूसरी बार है जब ICT ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वो भागकर भारत आ गई। ICT तब से उनके खिलाफ अब तक 3 मामले दर्ज कर चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही थी कि अल्पमत में चल रही ट्रूडो सरकार गिर जाएगी। उसी कड़ी में सोमवार का दिन कनाडा की राजनीति में टर्निंग पॉइंट लेकर आया है और जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देखने को मिल गया। उनके इस्तीफे के बाद अब कनाडा में अब समय से पहले चुनाव होते दिख सकते हैं। ब्रिक्स में हिस्सा लेने वाला ब्राजील 11वां देश बन गया है। इससे पहले ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्राजील सरकार ब्रिक्स में इंडोनेशिया की एंट्री का स्वागत करती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ वैश्विक संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।